कंटेनर पे चढ़ के सब ने मतलब बोला कि हम ये कर देंगे, हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। और ख़ासकर जब मुस्लिम लीग नून बनी तो फिर हमारी जान भी इनके लिए हाजिर है। कर्जा किस लिए अप्लाई करेगा? कर्जा तो वही बंदा अप्लाई करेगा जिसके पास पैसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। 12 सितंबर 2021 को कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने हैं और उसमें रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड है और चकलाला कैंटोनमेंट बोर्ड है, जिसमें ऑलमोस्ट 20 वार्ड्स हैं जिनमें इलेक्शन हो रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल रावलपिंडी शहर के अंदर इस वक्त बना हुआ है और बड़ी गहमा गहमी है इलेक्शन के हवाले से। मैं ख़ुद कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 6 का रिहायशी हूँ रावलपिंडी में, जो कि अडियाला रोड पे मुबारक लाइन में ये एरिया है। इसके साथ अस्करी 7 और ये सारा एरिया भी आता है यहाँ पर। तो इस हवाले से वार्ड नंबर 6 के अंदर जो कंटेस्टेंट हैं उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और उनमें पीटीआई, पीएमएलएन और आज़ाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी, इन सब से मैंने क्वेश्चंस किए कि अगर मैं आपकी पार्टी को हम वोट करें तो क्यों करें। और ये भी मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि वोट कास्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और हमें अपनी हक़ राय इस्तेमाल करना ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कंटेस्टेंट से किए हैं। अब मैं आपको ले जाता हूँ पीएमएलएन के ऑफ़िस में और वहाँ पे हम बात करेंगे पीएमएलएन के जो रिप्रेजेंटेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिसमें मुनीर खोखर साहब और राजा परवेज़ अख्तर साहब सर फहरिस्त हैं। अब हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। इंशाल्लाह मौका मिला तो जो यहाँ के जो कंटेस्टेंट हैं पीएमएलएन की तरफ से वार्ड नंबर 6 में मलक अज़हर नईम साहब, उनके साथ भी मैं शो करूँगा। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ उनके ऑफ़िस में और इनसे बात करते हैं। मैं मौजूद हूँ उधर पीएमएलएन के ऑफ़िस में। यहाँ मेरे साथ बैठे हैं मुनीर खोखर साहब और राजा परवेज़ अख्तर साहब बैठे हुए हैं। तो अब मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ, वही 3 हमारे जो क्वेश्चन हैं कि सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन कि ये पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पीएमएलएन को ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जी मुनीर अख्तर। अस्सलाम वालेकुम जी। हम पीएमएलएन को नून लीग को सपोर्ट इस वजह से कर रहे हैं कि देखो जी, हमने पीपल पार्टी का भी दौर देखा है, अभी ये पीटीआई का भी दौर देख रहे हैं। हर आवाम को सब पता चल रहा है कि जरदारी दौर में कितनी महंगाई थी, अब पीटीआई के दौर में कितनी महंगाई है। कंटेनर पे चढ़ के सब ने मतलब बोला कि हम ये कर देंगे, हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, हम 50 लाख घर देंगे, हम बिजली सस्ती कर देंगे, लेकिन किसी वादे पे अमल किया नहीं जा सका। वो कंटेनर की बातें कंटेनर पे रह गई। आवाम इस टाइम चक्की में पीसी हुई है, महंगाई की चक्की की वजह। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या नहीं किया इस मुल्क के लिए बता सकते हैं हम। मोटरवे बनाई, ठीक है, रोज़गार दिया, नौकरियाँ लोगों को दी, मेट्रो बनाई। ये देखें, पिंडी की मेट्रो बनी है, लाहौर की मेट्रो बनी है, मुल्तान की मेट्रो बनी है, ये पेशावर की मेट्रो आप देख सकते हैं 100 अरब तक चली गई है, लेकिन मेट्रो नाकाम है, नाकाम है मेट्रो। आए दिन बसों को आग लग रही है जनाब। वो जनाब कभी वो सड़कें टूटी फूटी हैं उनकी। मुल्क का मैं कह रहा हूँ जी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो हम इस वजह से इस पार्टी के साथ भी चलते हैं। देखो, प्यार मोहब्बत करने वाली पार्टी है। मलक अज़हर नईम हमारे कैंडिडेट हैं इधर से, ठीक है, वार्ड नंबर 6 से, लेकिन बहुत शरीफ, बहुत अच्छे लोग हैं, बलादरी वाले लोग हैं। ये हर बंदे के साथ तावन करते हैं। इनके डेरे पे चले जो हर तरह का हर बंदे के साथ तावन करते हैं। हमारे एरिए में इन्होंने बहुत काम किए हैं। हमारा गैस का बहुत मसला था, इधर गैस कोई नहीं आ रही थी, लेकिन इन्होंने मलक बरार साहब की कोशिश से इन्होंने मंजूर करा के हमें गैस दी है इस इलाके को। पानी का भी इंशाल्लाह मसला हल हो रहा है हमारा। सड़कें हमारी बेहतरीन इन्होंने कर दी हैं। बाकी हम इनसे देखो जी, हमें हर चीज़ मिली है। 3 साल हो गए पीटीआई की हुकूमत को, लेकिन इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये यकीन करें कि 1 ईंट होती है, इन्होंने 1 ईंट नहीं हमारे लिए लगाई। 3 साल हो गए हमें, हम जलील हो गए हैं इनकी वजह से। शुक्रिया। अच्छा मुनीर साहब, मैं आपसे एक और ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है, अपना हक़ राय इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, और जो लोग वोट नहीं देते तो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? देखिए जी, वोट तो एक मुक़द्दस एक चीज़ है। वोट देना चाहिए हर बंदे को, हर इंसान को घर से निकलना चाहिए। देखो, वोट की वजह से ही ताकत होती है। अगर हम घर में बैठे रहेंगे, वोट नहीं देंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होता। ये देखो, जिसकी
रिज़ल्ट चेंज हो जाते हैं, हर चीज़ है, लेकिन इंसान को वोट देना चाहिए, लेकिन सोचना चाहिए यार किस बंदे को हम वोट दे रहे हैं, तो वो इसलिए अहल है कि नहीं अहल है। हमारी पार्टी पिछले 36 साल से चल रही है मुस्लिम लीग नून। कोई ऐसा बताए कोई करप्शन इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये लगाया है, वो है, कोई साबित करके दिखा दे, कोई साबित करके दिखा दे। एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी, एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हो सकी। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पिछले 13 साल से 2008 से पीपीपी ने अपना वक्त गुजारा, फिर पीएमएलएन आई, ठीक है, वो जैसा आप कह रहे हैं उन्होंने डेवलपमेंट्स की, अब पीटीआई का वक्त चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब हमने इन सारी बड़ी पार्टीज़ को देख रहे हैं तो क्या अब हमें एक इस्लामिक पार्टी को भी नहीं आजमाना चाहिए, उनको भी नहीं बरसे इक़्तिदार लाना चाहिए? देखिए जी, आपका सवाल ठीक है, लेकिन देखिए जी हमारे उलमा हज़रात भी देख लें, कभी किसी के साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं, आज हुकूमत के साथ बैठे हैं, लेकिन मुल्क के लिए तो नहीं सोच रहे हैं। आप उनको नहीं पता कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, ये बोल सकते उलमा कराम। जब हमारे मियाँ नवाज शरीफ की बारी आई तो जनाब ये केस लेके अदालत में चले गए। एक केस पे इन्होंने किए 400 तो कितना केस था, उस पर सुनाई क्यों नहीं हुई, उस पर केस क्यों नहीं ओपन किया गया? सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को निशाना बनाना जाना चाहते थे ये, सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। 3 दफ़ा जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, जिसने एटमी क़ुव्वत इस मुल्क को बनाया। अच्छा जी, राजा परवेज़ अख्तर साहब, आप बताएंगे कि आप पीएमएलएन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज से नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तकरीबन 40 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ मुस्लिम लीग को, और ख़ासकर जब मुस्लिम लीग नून बनी तो फिर हमारी जान भी इनके लिए हाज़िर है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ वो शेर हैं जो जहाँ पर खड़े हो जाएं तो पता चलता है कि मियाँ साहब है। और मियाँ साहब ने जो है ना, मियाँ साहब ने काम करके दिखाए हैं। मोटरवे मियाँ साहब ने बनाए हैं, मेट्रो बनी है, जो मेट्रो केपी की बनी वो 120 अरब तक पहुंच गई, वो अभी भी खंडर बना हुआ है। और इस्लामाबाद की मेट्रो बनी, लाहौर की बनी, मुल्तान की बनी, 4 मेट्रो मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में बनी हैं, जिनके कायद थे मियाँ नवाज शरीफ। वो 100 अरब भी पूरा नहीं लगा। तो ये तो कंटेनर पे बहुत नारे लगाते रहे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे। कहाँ पर है 50 घर? हमें तो हमें तो घर एक ईंट भी नज़र नहीं आई। इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा तो आवाम, गरीब आवाम को ऊपर लेके जाऊँगा, और वाकई इमरान खान जो है ना आवाम को ऊपर ले गया, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे, जब कब्रों में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ पर्सनल। मेरे पोते IIU में पढ़ रहे हैं, 6 महीने से मेरे पोते घर में बैठे हुए, क्योंकि वहाँ हमारे पास 15,000 पर मंथ की फ़ीस नहीं हो रही है। तो ये लेके आए थे तब्दीली। अब ये मुकाबला करते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, तो 60 अरब का वो सी पैक लेके आए हैं। तो इन्होंने भी उसको जो है ना क्लोज़ करना शुरू कर दिया। आप चले जाएं, पिंडी पटियाँ चले जाएं, आप पेशावर चले जाएं, वहाँ पर इन्होंने सी पैक बंद कर दिए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो सी पैक बंद किया हो। ये बात करते हैं मियाँ नवाज शरीफ की, ये बात करते हैं तब्दीली की, और यहाँ लोग जो है ना भूख से हमारे, महंगाई इतनी है। हमें इमरान खान ने ये बताया है कि चीनी 120 रुपये किलो है, हमें नहीं पता थी। हमें इसने ये बताया है कि पेट्रोल 120 हो गया, हमें नहीं पता था। हमें इसने ये बताया है कि डॉलर जो है वो 167 रुपीज़ का हो गया, हमें नहीं पता था। ये इमरान खान ने बताया था। और एक किलो घी हमें नहीं पता था, इसने कहा 265 रुपये का हो गया। ये तब्दीली लेके आएंगे। अब ये किस मुंह से आवाम के पास जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरे साथ अब मौजूद हैं इधर अरशद साहब भी। मैं अरशद साहब से पूछता हूं कि आप पीएमएलएन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जी अरशद साहब, आप बताएं।
अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ जी, देखें जब इमरान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जी नौकरियाँ देंगे, कारोबार बेहतर होगा आपका। ना तो कारोबार बेहतर हुआ हमारा, बैंक ने जो इन्होंने कहा जी कर्ज़ों का ऐलान किया है, किसी आवाम को कर्ज़ा नहीं मिला। अभी एक वर्कर के पास अगर 40 लाख रुपया हो या 20 लाख रुपया सिक्योरिटी बैंक को देने के लिए हो तो वो कर्ज़ा किस लिए अप्लाई करेगा? कर्ज़ा तो वही बंदा अप्लाई करेगा जिसके पास पैसा नहीं है, वो अप्लाई करेगा। अभी ये कहते हैं जब बैंक में जाओ जी, इमरान खान ने ऐलान किया जी कर्ज़ा आपको मिलेगा, छोटे वर्कर को मिलेगा, दुकानदार को मिलेगा। दुकानदार को कौन सा कर्ज़ा मिला है? कोई कर्ज़ा दुकानदार को नहीं मिला। जब हम जाते हैं बैंक, वो पहले कहते हैं आप अपने ले गए, सासे ले गए। अगर दुकानदार के पास इतने ज़्यादा सासे होंगे तो कर्ज़ा किस लिए मांगने जाएगा? जब हम लोगों ने नवाज शरीफ का दौर था तो हमें आसान किस्तों पे कर्ज़ा मिल रहा था और बैंक भी दे रहा था, लेकिन अब बैंक हमें कर्ज़ा नहीं दे रहा, ना तो कोई दुकानदार की सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है हम लोगों के लिए, जो हमारी दुकानों के किराए हैं, हम लोग बच्चों का पेट पूरा करेंगे या किराए दुकानों के देंगे? 20,000 25,000 रुपये किराया हो गया दुकान का, और हम दुकानदार कैसे चलेगा? और घर का खर्चा कैसे चलाएगा दुकानदार? बच्चों की फीसें कैसे देगा? जब से इमरान खान का दौर आया हम लोग तो सर पकड़ के बैठ गए हैं। कोरोना आया तो हमारी दुकानें बंद हैं। उसके बाद जब दुकान खोलो तो पुलिस वाले आते हैं, कहो जी हमें पैसे दो। अब वो 500 रुपये उन्हें दे देंगे तो फिर शटर ऊपर करेंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इस हुकूमत का हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, 1 रुपये का भी। जब तक हमारी हुकूमत रही है मुस्लिम लीग की, हम लोग खुशहाल थे, लेकिन अब हमारा हाल बहुत बुरा है। और किसी बंदे से जाके पूछे उसका हाल अच्छा नहीं है। हर घर में राशन की कमी का मसला बना हुआ है, फ़ीसों का बच्चों का मसला बना है। कुछ लोग खुदकशी कर रहे हैं फ़ीसों की वजह से। ये हमें मुल्क मिला है नया पाकिस्तान। इस नए पाकिस्तान से बेहतर हमारा पुराना पाकिस्तान था। अच्छा जी, अब मुझे बताएंगे ठेकेदार मदर साहब कि आप पीएमएलएन को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में जो पीएमएलएन है ये नून लीग अच्छी पार्टी है। रेडी वाले से लेके बिजनेसमैन तक सब लोग खुशहाल थे इसके दौर में, ठीक है। अभी रेडी वाले से लेकर बिजनेसमैन तक आप चले जाएं, सब लोग परेशान हैं। क्यों? ये तब्दीली है, तब्दीली का यही नाम तब्दीली है असल में, ठीक है। हमने सोचा था कि तब्दीली आएगी, बेहतरी होगी, मगर कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही। सिर्फ बातों तक तब्दीली है और कोई बात नहीं है। और ये पीएमएलएन बहुत अच्छी पार्टी है, ठीक है। बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने पावर प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट किए हैं, लोगों को रोज़गार दिए हैं, ठीक है। और इन्होंने महंगाई पे कंट्रोल भी किया है।